नमस्ते। आपका स्वागत है तेजूज़ स्टोरी बुक कॉर्नर में। आज हम ऐसी कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसे लिखने के बाद लेखक खुद सोचता है कि आखिर उसने ये कहानी क्यों लिखी। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो लिखने के बाद रचनाकार भी पछताता है। तट की खोज भी एक ऐसी ही कहानी है। हरिशंकर परसाई सोचते हैं कि उन्होंने ये कहानी क्यों लिखी और लिख भी दी तो प्रकाशित क्यों कराई। आखिर ऐसा वो क्यों सोचते हैं, ये जानने के लिए पूरी कहानी सुनिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तट की खोज। बच्चों की पुराने स्कूली किताबें जब किसी काम की नहीं रह जाती, तब पिता उन्हें अलमारी में बंद कर होम लाइब्रेरी कहकर संतोष कर लेता है। सामान्य आदमी जब बेटी का विवाह नहीं कर पाता तो कॉलेज में दाखिला करा, अभी पढ़ रही है कहकर संतोष कर लेता है। हाँ, किताबें कभी कभी मिट्टी के मोल कबाड़ी को भी बेच दी जाती है। लड़की का विवाह भी घबराकर कभी कभी ऐसे के साथ कर दिया जाता है जिसकी लड़की मरघट पहुंच चुकी होती है। हमारे समाज में यदि कोई बूढ़ा इसलिए शादी करना चाहे कि उसके मरने पर अर्थी पर चूड़ियाँ फोड़ने को कोई हो और ताज़ा सिंदूर किसी का पूछे, तो वह मरण शैया पर भी मज़े से विवाह करने की सुविधा पा सकता है। अपने कॉलेज में देखती कि विद्या प्राप्ति के लिए 100 में से 10 ही पढ़ती हैं। शेष इसीलिए पढ़ती हैं कि उनका पढ़ना उनकी मजबूरी है। शिक्षा उस पॉलिश की तरह प्रयुक्त होती है जो चीज़ को चमकदार बनाता है तथा ग्राहक को आकर्षित करता है। जब तक पिता कोई वर तलाश न कर ले, तब तक वे बेचारी कॉलेज में वेटिंग रूम में बैठी बैठी इंतज़ार करती रहती हैं। लड़की के कॉलेज में पढ़ने से पिता कुछ समय के लिए जिल्लत से बच जाता है। लोगों से यह कहने के बदले कि विवाह नहीं हो पा रहा, वह यह कह सकने की सुविधा पा लेता है कि अभी पढ़ रही है। ऊपर से सुंदर लगने वाला यह वाक्य जिस कलेजे से निकलता है उसमें दमाड़ लगी रहती है। वह जानता है कि वह झूठ बोल रहा है। अगर ठीक इम्तिहान के बीच कोई विवाह करने को कहे तो पिता लड़की का इम्तिहान छुड़ाकर तुरंत शादी कर देगा। मैं बीए में पढ़ रही थी। मैं सोचती थी कि पढ़ रही हूँ, पर यथार्थ में किसी छोटे स्टेशन के मुसाफिर की तरह किसी गाड़ी का इंतज़ार कर रही थी जो मुझे उठाकर ले जावे। छोटे स्टेशनों पर बड़ी गाड़ियाँ तो रुकती नहीं, हरी झंडी दिखाकर उपहास की सीटी देकर चली जाती हैं। छोटी गाड़ियाँ रुकती हैं पर वे लेट होती हैं। उनमें भीड़ भी होती है और धक्का मुक्की में किसी को जगह मिलती है और कोई रह जाता है। कई गाड़ियाँ सामने से निकल गईं। सोचा कि प्लेटफॉर्म पर कब तक बैठेंगे, चलो मुसाफिर खाने में चलकर इंतज़ार करें। यानी मैंने कॉलेज में नाम लिखा लिया। इतने वर्षों के बाद जब आज उस समय की स्थिति को देखती हूँ, तब यह समझ में आता है उस समय मेरे मन में किसी प्रकार की हीनता नहीं थी। वह ऐसी अवस्था थी जब जीवन सतरंगी परिधान धारण किए आता है, ऐसी अवस्था जिसमें हीनता और निराशा को कोई स्थान नहीं होता। मैं खूब मन लगाकर पढ़ती थी, बड़ी प्रतिभाशालिनी मानी जाती थी। मैट्रिक और इंटर दोनों में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण किए थे। अपने मित्रों और परिचितों में मेरा प्रतिभा का बड़ा आतंक था। मैं सुंदरी भी थी, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सहपाठी तरुणों से लेकर मुंह बोले काका मामा दादा सब मुझे बड़ी लोलुपता से घूरते थे। कुछ लोग पिताजी से मिलने आते तो वे पिताजी से बातें करने में कम ध्यान और पर्दे तथा किवाड़ के छिद्र में से मुझे देख सकने का प्रयास करने में अधिक देते थे। मेरी माँ नहीं थी, इससे इस सब का शिकार मुझे अधिक होना पड़ता था। बिना माँ की जवान लड़की ऐसी फसल होती है जिसका रखवाला नहीं है और जिसे वासना के उजाड़ू पशु चरने को स्वतंत्र हैं। पिताजी सरकारी रिटायर्ड नौकर थे और थोड़ी सी पेंशन पाते थे। मुझे विश्वास है कि वे ईमानदार थे। इसका सबसे बड़ा सबूत हमारी गरीबी थी। भलाई को हमेशा मुसीबत की ही गवाही मिलती है। ईमानदारी का दंड हम भुगत रहे थे। मेरा विवाह नहीं हो पा रहा था और पिता को चिंता के कारण नींद नहीं आती थी। माँ की मृत्यु पहले ही हो गई थी। फिर जवान भाई हमें एक दिन छोड़ गया। पिता ने हृदय पर पत्थर रखकर दोनों आघात सहे और मेरे प्रति माँ भाई पिता तीनों के कर्तव्य निभाए। इतना जहर उन्होंने किस तरह पचाया होगा। जीवन में कोई रुचि नहीं रह गई थी, कोई आकांक्षा नहीं थी। जीवन के अंतिम समय में आदमी जिस सुख और शांति की आशा करता है, वह बड़े भाई की मृत्यु के साथ छिन गई थी। उनका जीवन अब एक मशीन की तरह हो गया था। मशीन को भी एक सुविधा होती है, उसमें चेतना नहीं होती, उसे सुख दुख की अनुभूति नहीं होती। लेकिन चेतन की यही मजबूरी है कि जीवन के हर आघात से कराहना होता है। पिताजी को अब केवल एक काम करना था और वह था कहीं मेरा विवाह कर देना। यही एक चिंता उन्हें थी।
मैं 22 से 23 बरस की हो गई थी, तो उनके हृदय पर एक मन वजन और बढ़ गया। वे जगह जगह विवाह की बात चलाते, पर हर बार लड़के वाले की मांग उनके सामर्थ्य की सीमा लांघ जाती। वे सब लोग हाथ में तराजू लिए थे, जिसके एक पलवे पर बेटे को रखे थे। मुझे मेरी समस्त विद्या, बुद्धि और सौंदर्य के साथ दूसरे पलवे पर रखे थे, तो हर बार मेरा ही पलवा हल्का पाते। तब पलवे बराबर करने के लिए मेरे साथ रुपयों का वजन रखने को कहते। पिताजी जब ऐसा नहीं कर पाते तो वे अपनी तराजू लेकर दूसरे द्वार पहुंच जाते। मैंने उस विडंबना को अनुभव किया है। फोटोग्राफर के सामने जब मैं बैठाई जाती, तब मेरी अंतरात्मा क्रोध और ग्लानि से भर जाती। मैं जानती थी कि यह फ़ोटो मोल के नमूने की तरह किसी व्यापारी के पास भेजी जाएगी, परंतु दूसरी ओर से कभी चित्र नहीं आया, क्योंकि खरीदार ही माल की परख करता है, माल खरीदार को नहीं देखता। स्त्री पुरुषों के संबंध में यही दर्शन सब जगह चरितार्थ होता है। एक दिन किसी विवाह के इच्छुक वर ने पिता मुझे देखने आए। आशा और निराशा के बीच झूलते पिताजी 3 दिन से घर की तैयारियां कर रहे थे। मकान की सफाई की गई, सजावट की गई, साथ ही मुझे भी सजाया गया। ऐसे अवसर पर घर में किसी वृद्धा का होना भी आवश्यक है, इसलिए मेरी एक दूर की रिश्ते की फूफी को 3 दिन के लिए इस घर में बसाया गया। मेरी परीक्षा का दिन आया। सवेरे से ही घर में बड़ी हलचल मच गई। वृद्धा फूफी ने मेरा श्रृंगार किया और मुझे उन लोगों के सामने कैसे चलना चाहिए, कैसे बात करनी चाहिए, यह सब सिखाया गया। कुल मामला ऐसा था जैसे मदारी बंदर को नाना प्रकार के हाव भाव सिखाएं, ताकि वह दर्शकों को प्रसन्न कर सके। जब वे लोग भोजन करने बैठे, तो पिताजी ने यह बताते हुए कि यह पकवान मेरे ही बनाए हुए हैं, मेरी पाक विद्या की प्रशंसा की। उन्होंने टेबल क्लॉथ की ओर देखा तो उन्हें बताया गया कि यह मेरी ही कला है। द्वार की झालरों की ओर उनकी दृष्टि गई तो उनसे तुरंत कहा गया कि वह भी मेरी ही कला है। कोने में रखा हुआ सितार ऐसी जगह रख दिया गया कि जहां उनकी दृष्टि उस पर सहज भाव से पड़े। उन्हें यह विदित की हो जावे कि मैं गान विद्या में भी निपुण हूँ। यह सब चलता रहा। स्वभाव से ही शांत पिताजी बालक की तरह चंचल और वाचल हो गए। उनकी यह हालत देखकर मेरा मन उनके प्रति करुणा से भर गया। उनका मुख उस समय बड़ी दयनीय हो गया था। थोड़ी देर बाद वे लोग अपने एक रिश्तेदार के यहाँ चले गए। शाम को पिताजी बड़ी आशंका से उनका निर्णय सुनने के लिए वहाँ गए, जैसे विद्यार्थी परीक्षा फल सुनने से डरते हैं। बड़ी रात को वे लौटे और डबडबाए नेत्रों से फूफी को बताया कि उनकी आर्थिक मांग पूरी न कर सकने के कारण यह बात भी टूट गई। मुझे बात टूटने का कोई दुख नहीं हुआ, किंतु पिताजी के हृदय के टूटने के कारण मेरा मन अत्यंत क्षुब्ध हो गया था। मैंने बड़े साहस से कहा, इतनी अड़चन से विवाह करने की अपेक्षा नहीं करना अच्छा है। मैं विवाह नहीं करूँगी। वे बोले, बेटी कहीं बिना विवाह के रहा जाता है? मैंने उत्तर दिया, जो बचपन में विधवा हो जाती हैं वे भी तो जीवित रहती हैं। उन्हें यह कहकर बात टाल दी कि बात दूसरी है। मैं उनकी पीड़ा जानती थी कि वे सदैव अंधेरे में ही उठकर कांपते स्वर में हरे राम क्यों भजते हैं। उस स्वर में घायल पशु की कराह जैसी कातरता होती है। वे मुझसे बोलना धीरे धीरे कम करते जाते। घंटों बरामदे में बैठे शून्य आंखों से आकाश को देखते रहते। वे लोगों से मिलने जुलने में बहुत हिचकिचाते थे। एक प्रकार की विकृत मान्यता के शिकार वे हो रहे थे। जिसकी अविवाहिता पुत्री घर में हो, उसे कुछ इस दृष्टि से देखा जाता है मानो उसने कोई घोर पाप किया हो, और समाज की यह हीन दृष्टि उस पिता को धीरे धीरे अपने ही नज़रों में गिराती जाती है। वह आत्मग्लानि और आत्मपीड़न का शिकार होता जाता है। मैं उनकी इस पीड़ा को देखती और उन्हें कुछ शांति देने के लिए कहती कि मैं विवाह नहीं करूँगी, पर वो मेरी बात नहीं मानते थे। और क्या मैं कभी बिल्कुल मानकर यह बात कहती थी? मैं तर्क कर लेती थी, पर विश्वास नहीं कर पाती थी। विमला से मेरी एक दिन इस बात पर चर्चा हो रही थी। मैंने कहा, हमें बिना पैसे के कोई लेने को तैयार नहीं है, तो हमें विवाह करने से इनकार कर देना चाहिए। अगर हमारी एक पीढ़ी इसी प्रकार विद्रोह कर दे तो लोगों की अक्ल ठिकाने आ जाए। विमला ने कहा, ऐसा करने से तो जाति ही समाप्त हो जाएगी। मैंने कहा, प्रकृति को अगर मनुष्य जाति चलानी होगी तो वह उसका कोई और साधन खोज लेगी। वनस्पति जगत में जैसे वह वायु या अन्य साधनों से उत्पादन क्रिया संपन्न कराती है, वैसे ही कुछ यहाँ करा देगी। और यदि मनुष्य जाति अपने को अस्तित्व के अयोग्य सिद्ध कर चुकी होगी तो चिंता क्या। विमला मेरे तर्क के सामने ठहर न पाई, पर उसने एक ही जवाब दिया जो बहुत मामूली था, पर जो मेरे समस्त तर्क व्यूह को छिन्न भिन्न करके हृदय तक पहुंच गया।
उसने अजब स्वर में कहा, हाँ जी, जब तक कोई गूढ़ ग्राहक नहीं मिला तभी तक बातें करती हो। जिस दिन कोई हृदय अर्पण करेगा, भाग्य सराहोगी और चुपचाप अनुगामिनी हो जाओगी। गूढ़ ग्राहक मुझे मिला। उसके लिए मेरे मन में पहले प्रणय जागा, फिर तीव्र घृणा। प्रणय को मैं ठीक तरह प्रकट नहीं कर पाई, पर घृणा को शक्ति भर प्रकट किया। कभी कभी प्रेम की अपेक्षा घृणा का संबंध अधिक मजबूत होता है। मैंने संपूर्ण मन से उससे घृणा की, परंतु फिर भी अभी जब मैं विगत जीवन में आए व्यक्तियों की कल्पना करने लगती हूँ, तो वही मुख से मुझे सबसे पहले स्मरण हो जाता है। लगता है घृणा और प्रेम में कोई विशेष अंतर नहीं है। दोनों लगभग समानार्थी हैं। दोनों में एक सी तीव्र प्रतिक्रिया होती है, लेकिन प्रेम और घृणा के विवेचन से कहानी का पथ नहीं रोकूंगी। गली के मोड़ पर वह रहता था। हाल ही उस मकान में आया था। उसकी प्रशंसा सब और हो रही थी। लोग कहते हैं, बड़ा प्रतिभावान आदमी है, शुरू से आखिर तक फर्स्ट क्लास, यहाँ कॉलेज में पढ़ाता है। मैं भी यह सब सुनती थी। अनेक पिता उसकी ओर अपनी लड़कियों से अधिक लालायित नेत्रों से देखते थे। वह किसी संपन्न घर का था। जहाँ तहाँ पत्रों में उसके लेख पढ़ती थी। उसके लेखों में बड़ा ओज, बड़ा विद्रोह होता। समाज की जर्जर रूढ़ियों पर, पाखंड पर, मिथ्याचार पर वह बड़ा कटु प्रहार करता। उसके लेखन में बड़ी संवेदना, करुणा होती। ऐसा लगता था कि भावी सामाजिक क्रांति का वह अग्रदूत होगा। नए समाज की रचना उसके हाथों से ही होगी। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं कोरे एक वचन का प्रयोग करूं यह ठीक नहीं है। अब आदर से नाम लूंगी। हाँ, उनका नाम महेंद्र नाथ था। मेरे निकलने का रास्ता वही था। मैंने एक जगह नौकरी कर ली थी और घर बीए की तैयारी कर रही थी। दिन में कम से कम 2 बार मुझे यहाँ से जाना ही पड़ता। मैं उन्हें वहाँ बैठा देख लेती थी। मैं शुरू से ही सिर ऊंचा करके चलती हूँ। सिर नीचा करके चोरों की नज़र डालने की अपेक्षा माथा ऊंचा करके ईमानदारी की दृष्टि डालना अधिक अच्छा है। परंतु ऊपर देखना बर्दाश्त नहीं किया जाता। जो ऊपर देख लेती है उसे कलंक से पोत देने के लिए लोगों के मन की कटोरी में काले रंग तैयार होते रहते हैं। फिर किसी दिन जीभ की कूची से उसका चेहरा पोत दिया जाता है। मैं कुछ दिनों से देख रही थी कि लोगों के मन में रंग तैयार हो रहे हैं। महेंद्र नाथ को मैं दरवाजे के पास आराम कुर्सी पर पुस्तक लेकर बैठे देखती। मैं शीघ्र ही समझ गई कि वे किताबें पढ़ने नहीं बैठते हैं, बल्कि बैठने के लिए किताब पढ़ते हैं। मैं वहाँ से निकलती तो सहज आंखें उठ जाती और मुझे उनकी आंखों में वह भाव दिखता जिसकी पहचान स्त्री को बिना सीखे आ जाती है। 4-6 माह बीत गए। इस बीच में कोई वार्तालाप हम दोनों में नहीं हुआ। यह अलबत्ता हुआ कि मेरा वहाँ से निकलना 2 की जगह कभी 3 और कभी 4 बार हो जाता। यह वृद्धि कभी सकारण होती तो कभी अकारण भी हो जाती। एक दिन एक छोटा लड़का मुझे एक पत्र दे गया। छोटा सा पत्र था जिसमें लिखा था, मेरे हृदय में तुम्हारे लिए जो स्थान है वह तुम इतने दिनों में जान गई होगी। तुम्हारे नित्य प्रति स्निग्ध नयनों से मेरी ओर देखने से मुझे विश्वास होता है कि वहाँ हृदय के किसी कोने में मैं हूँ। हमारे बीच वार्तालाप नहीं हुआ, पर प्रेम के राज्य में मुख की अपेक्षा नयनों को अधिक वाक्य शक्ति प्राप्त है। प्रेम आत्मा का उज्जवल सत्य है और सत्य को छिपाना अपराध है। क्यों नहीं हम दोनों आत्माओं को एक होने दें। महेंद्र नाथ। मुझे याद है मैं वो पत्र को पाकर आत्मविस्मृति सी हो गई थी। मुझे वह न अप्रत्याशित लगा और न विचित्र। मैं मानो उसे प्राप्त करने के लिए तैयार थी। यह छोटा सा पत्र मुझे बहुत अच्छा लगा। वह सामान्य प्रेम पत्रों से भिन्न था। उसमें व्यर्थ का वाक्य जाल नहीं था, पीड़ा की हल्की अभिव्यक्ति नहीं थी, हाय हाय और आंसू की झड़ी नहीं थी। न उसमें निराशा थी, न विफलता। न उसमें बरसात की रात में मेघाच्छादित आकाश के तारे गिनने की झूठी बात थी, और न इसका हिसाब था कि रात में कुल कितने करवट बदले। इस प्रकार के हल्के और झूठे प्रेम पत्रों से मुझे बड़ी चिढ़ है। जब उपन्यासों में ऐसे प्रेम पत्र पढ़ती तो सोचती कि क्या कुछ कम मूर्ख रहकर प्रेम नहीं किया जा सकता? क्या प्रेम करते ही आदमी मूर्ख हो जाता है, या मूर्ख आदमी ही प्रेम करते हैं? पर इस पत्र में कैसी अच्छी बात कही गई थी, और कितने उच्च स्तर पर। उसमें गंभीरता थी, कलात्मकता थी, एक डिग्निटी थी। उसमें एक व्यक्तित्व बोल रहा था। उसमें लेखक का चरित्र प्रकट हो रहा था। उसमें से मन की सरलता और दृढ़ता झांकती थी। मुझे वह पत्र बहुत अच्छा लगा। मैं उससे बहुत प्रभावित हुई। मैं रात भर सोचती रही। रात भर कहाँ सोचती रही, सोचना तो 10-15 मिनट में समाप्त कर दिया। शेष रात मन उल्लास के लोक में विचरण करता रहा। बीच बीच में भय व आशंका नीरव रात्रि में झिंगुर की भांति झनकार जाते।
उस रात मैंने जाना कि लकीर कितनी गहरी उछली है। अब तक मैं अपने आप को ही न पहचान सकी थी। उस पत्र ने मुझे मेरे सामने ही प्रकट कर दिया। उस रात मैंने जीवन भर की योजना निश्चित कर डाली। घर बनाया और कमरों की संख्या निश्चित हो गई। अध्ययन कक्ष कहाँ होगा, उसकी सजावट कैसी होगी, पर्दे का रंग, फर्नीचर की क्वालिटी, सुबह की चाय, शाम का भोजन। वे कॉफ़ी पसंद करेंगे या चाय? कौन सी चीज़ उन्हें अधिक पसंद है? वे मुझे नौकरी करने देंगे या नहीं? पसंद ना होगा तो छोड़ दूंगी। यहाँ तक मैंने सोच लिया। मेरी गृहस्थी उस रात बस गई। मुझे लगा कि गृहस्थी हम लोगों की चरम साधना है। मन पर विज्ञान, कला, विद्या की परतें पड़ी हों, पर इनके नीचे गृहिणी, पत्नी, माता हमेशा जागृत रहती है। बच्चों को पहले किंडरगार्टन भेजेंगे या घर पर ही पढ़ाएंगे, यह निर्णय मैं कर ही रही थी कि पिताजी का भजन शुरू हो गया। हे राम, हे राम। ईश्वर ने मुझे एक झटके से जगा दिया। मुझे ऐसा लगा जैसे गुलाब के बगीचे में घूमते घूमते सांप ने डस लिया हो। मेरी कल्पना एक क्षण में ध्वस्त हो गई। इन शब्दों ने हमारी गरीबी, हमारी सामर्थ्यहीनता मेरे सामने खोल दी। मैं अब कांटों पर चलने लगी। सोचा, आखिर इस प्यार का क्या होगा परिणाम? हमारी तथा उनकी आर्थिक तथा सामाजिक परिस्थितियों में कितना अंतर है। यह प्रेम चकोरी के चंद्रमा के प्रति प्रेम से अधिक क्या होगा? बेचारी रात भर टकटकी लगाए देखती रहती है, पर वह अपने आकाश से उतर कर कहाँ मिलता है। और इसमें सामर्थ्य नहीं है वायु की सीढ़ियाँ चढ़ने की। चढ़ना कठिन हो पर उतरना तो आसान है, बस की बात है। पर नहीं, अपने आसन से उतर सकना कहीं और कठिन है। अगर वे भी नहीं उतर सकें तो? अगर उनके माता पिता 10,000 मांगने लगें तो? इतने में कोई 15,000 वाला आ गया तो? क्या वे इस प्रलोभन के सामने टिक पाएंगे? यदि टिकना भी चाहा तो परिवार वाले टिकने देंगे? मैं कांटों पर चलने लगी, पर मेरा विश्वास नहीं टूटा। तर्क से यदि प्रेम टूटता हो तो कभी किसी का प्रेम ही नहीं हुआ होता। भविष्य को देखकर तो व्यापार होता है, प्रेम नहीं होता। मेरे मन ने स्वयं विपरीत दिशा से तीर बरसाए। वह क्या सामान्य आदमियों जैसे हैं? उनमें दृढ़ता है, वे स्वभाव से ही विद्रोही हैं। उनके लेखों को नहीं पढ़ा? कितनी संवेदना है उसके मन में, कितनी उदारता। आवेग नहीं रहा, पर मन अपनी जगह से नहीं हटा। सवेरे मैंने एक गोलमाल उत्तर लिखकर भेज दिया। गोलमाल में छल कपट नहीं है। प्रकृति ने हर प्राणी की, नारी को गोलमाल की शक्ति दी है। यह है मन को रोक रखने की शक्ति, एकदम समर्पण न करने की शक्ति। वह निर्माती है, माता है, जाति की वृद्धि करती है। उस पर बड़ी भारी उत्तरदायित्व है, इसलिए उसे यह शक्ति मिली है। नारी मन से खूब प्यार करके भी ऊपर से निरपेक्ष भाव बनाए रख सकती है। यह छल नहीं है, उसकी प्रकृति है। मैंने लिख दिया, आपके प्रति मेरे मन में बड़ा आदर है। जहाँ तक देखने का सवाल है, आप जैसे प्रतिभावान व्यक्ति को तो समाज का प्रत्येक मनुष्य देखता है। 2-3 वाक्य क्या लिखा, मुझे ऐसा लगा जैसे एक बड़ा ग्रंथ लिख दिया हो। कितने बार लिखा और फाड़ा। यह मेरा पहला और अंतिम पत्र था। इसे चाहे प्रेम पत्र कहिए। मैंने 24 घंटे ही प्रेम के उल्लास में बिताए, 24 घंटे ही विश्वास की गोद में रहे। फिर सब बदल गया। वे 24 घंटे अभी भी मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान धन है। प्रणय की वह प्रथम अनुभूति, प्रथम बार हृदय हार कर उसमें जीत जैसा सुख। 24 घंटे के उस प्रेम ने मेरे जीवन में विष संचार रद्द कर दिया। 24 घंटे के उस विश्वास ने मेरे जीवन को भस्म कर दिया। 24 घंटे के उस उल्लास ने मेरे पथ पर कांटे बो दिए। फिर भी वे घंटे मुझे अभी भी प्रिय हैं। वह मेरी संपत्ति है। सपेरा तो सांपों को ही अपना संपत्ति मानता है, तो उसे क्या आप समझाने जावेंगे? माना कि सांप उसे कभी डस लेगा, पर क्या वह इसी आशंका से संपत्ति त्याग दे? कभी घर सिर पर गिर कर प्राण ले लेता है, तो क्या कोई घर में नहीं रहेगा? 24 घंटे बाद रात के करीब 9:30 बजे थे। मैं विमला के साथ सिनेमा देखकर लौट रही थी। उसका नौकर मुझे पहुंचाने आया था, पर मैंने गली के मोड़ से उसे लौटा दिया। वहाँ से थोड़ी ही दूर तो मेरा घर है। सोचा अपना मोहल्ला आ गया, अब कोई डर नहीं। मैंने गली में पाँव बढ़ाया। सर्दी की रात थी, चारों ओर सन्नाटा छाया था। लोग अभी से बिस्तरों में दुबक रहे थे। उस सुनसान में चलने से मुझे भय का अनुभव हुआ और मैं पछताई कि नौकर को लौटाकर मैंने अच्छा नहीं किया। अंधकार और आशंका का साथ था। हर कदम पर एक अज्ञात भय से मैं कांप जाती। 15-20 कदम ही चली थी कि बगल में खटका हुआ। मैं चौकी और आसपास देखा, फिर यह सोचकर तेज कदम बढ़ाने लगी कि मन की आशंका के कारण मुझे ऐसा भ्रम हुआ है।
मैं फुर्ती से बिना आसपास देखे कदम बढ़ा रही थी। कुछ कदम चलने के बाद मुझे यह स्पष्ट आभास हुआ कि कोई पीछे से झपट रहा है। मैं भय के कारण चेतनाहीन सी हो गई। एक क्षण के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी देह जड़ीभूत हो गई हो। उसी क्षण मुझे महेंद्रनाथ का दरवाज़ा खुला दिखाई दिया, जिसमें से प्रकाश की क्षीण रेखा बाहर आ रही थी। मुझे एकदम हिम्मत आ गई और मैं बड़े विश्वास के साथ छपट कर दरवाजे के भीतर घुस गई और धीरे से किवाड़ बंद कर दिया। पीछा करने वाले गुंडे थे। मैंने देखा कि वे दरवाजे के सामने सड़क तक आ गए थे। तनिक देर खड़े रहे और फिर वहाँ से चले गए। कमरे में रोशनी जल रही थी और उसी के पास महेंद्रनाथ कुर्सी पर पढ़ते पढ़ते सो गए थे। गुंडों का संकट टल जाने पर अब मुझे अपनी इस सुरक्षा की स्थिति से भय लगने लगा। बड़े दर्द के रहते छोटा दर्द प्रभावहीन होता है, पर जब बड़ा दर्द समाप्त हो जाता है तब छोटी सी खरोच भी पीड़ा देती है। रात्रि के समय घर में अचानक घुस गई हूँ। महेंद्रनाथ सो रहे हैं, दरवाजे खुले हैं। अब मैं क्या करूँ? पहले सोचा कि जैसे आई थी वैसे चुपचाप चली जाऊँ, पर वे सो रहे हैं और दरवाज़ा खुला है। कोई चोर घुस पड़े तो? मैं इसी उलझन में थी कि सामने के मकान से एक आदमी की आवाज़ आई, अरे जगदीश सो गया? अरे देखो तो मोहल्ले में क्या होने लगा। मथुरा बाबू की लड़की महेंद्रनाथ के घर में घुसी है। मेरा खून सूख गया। उस घर में प्रवेश करते समय ही मेरे मन में कुछ इसी तरह की आशंका जागी थी। अब तो मैं बिल्कुल ही घबरा गई। लोग बाहर इकट्ठे होने लगे थे। मैं बाहर निकलती तो वे पशु की तरह मुझ पर झपटते और मेरी दुर्दशा कर देते। इस समय मुझे ऐसा लगा कि मेरी रक्षा भीतर चले जाने में ही है। महेंद्रनाथ की उपस्थिति मुझे अज्ञात रूप से बल दे रही थी। मन में कुछ कुछ अनजाने विश्वास ऐसा आ गया कि कोई चिंता की बात नहीं, महेंद्रनाथ तो हैं। मैं एकाएक भीतर के कमरे में चली गई। मेरी आहट और बाहर के शोरगुल से उनकी आंखें खुल गईं। वे हड़बड़ाकर उठ बैठे और बोले, क्यों, तुम कैसे आई और यह हल्ला कैसा है? मैंने सारा हाल बताया। उनके चेहरे पर परेशानी की रेखाएं बढ़ती रहीं। अंत में मैंने कहा, गुंडों से तो मैं बच गई, पर ये शरीफ मुझे खा जाएंगे। वे एक क्षण मौन रहे, फिर बोले, तो क्या किया जाए? मैंने कहा, आप बाहर निकलकर कह दीजिए कि मैं गुंडों से डरकर यहाँ आ गई हूँ। वे बोले, एकदम निकलकर घर क्यों नहीं चली जाती? मैंने कहा, अब भागती हूँ तो मेरा बिन किया पाप सिद्ध हो जाएगा। इस समय केवल आप ही मुझे बचा सकते हैं। पर वे मेरी बात क्यों मानेंगे? महेंद्रनाथ खिंच उठे थे। मैंने कहा, जरूर मानेंगे। आपका सब लोग बड़ा विश्वास और आदर करते हैं। फिर आपको सत्य का बल है। आप साहसपूर्वक कह दीजिए, सबको विश्वास हो जाएगा। मैंने देखा कि महेंद्रनाथ के पांव मुझसे अधिक काँप रहे थे। यह ठीक है कि भीड़ का कुछ भरोसा नहीं, वह महेंद्रनाथ को व्यभिचारी भी घोषित कर सकती थी, पर उन्हें एक नारी की रक्षा के लिए इनाम भी दे सकती थी। भीड़ का हृदय होता है, मस्तिष्क नहीं। फिर भी स्थिति का सामना करने का यही तरीका था कि जो सत्य है उसे स्पष्ट कह दिया जाए, और महेंद्रनाथ की बात को सत्य माना जाता है ऐसा मुझे विश्वास था। पर महेंद्रनाथ बड़ी परेशानी से बोले, तुमने बड़ा बुरा किया, बड़ी बदनामी होगी। चेहरे पर पसीने की बूंदें आ गई। वह मकान बदनामी की आशंका से एक धक्के से भरभराने लगा। वे बोले, एक तरकीब है, मैं पीछे के दरवाजे से निकल जाता हूँ। जब वे लोग मुझे नहीं पाएंगे तो बदनामी भी नहीं होगी। दोनों साथ मिलेंगे तो उनका संदेह पुष्टि ही होगा। मैं भी खींच गई। बोली, इससे आप ही कलंक से बचेंगे, मैं नहीं बच सकती। लोग इतने मूर्ख नहीं हैं जो इतना भी ना समझ सकेंगे कि पीछे भी एक दरवाज़ा है जिससे खिसका जा सकता है। पर महेंद्रनाथ ने मेरी एक न सुनी। बदनामी के भय का भूत उनके सिर पर सवार हो गया था और वे विक्षिप्त जैसे लग रहे थे। वे यह कहते हुए पीछे के दरवाजे से निकल गए, यही ठीक है, मैं जाता हूँ। जो आदमी को अपने ही मकान से भगा दे, वह भय कितना बड़ा होगा। प्रतिष्ठा बड़ी भयंकर चीज़ है। प्रतिष्ठा के बोझ के नीचे सत्य किस कदर चीखता रहता है। मेरे मुख से अस्पष्ट शब्द निकले। मुझे क्या मालूम था कि आप इतने कायर हैं। घृणा और निराशा से मेरा मन भर गया। किस विश्वास से मैं यहाँ आई थी और क्या हो गया। आस्था खंडित हो गई। जिसे मजबूत डाल समझकर सहारा लिया था वह भीतर से खोखली निकली। जिसे दृढ़ चट्टान समझकर पैर रखा था वह दलदल निकला। जिसे अमृत समझकर पी रही थी वह हलाहल था। विश्वास के टूटने का दर्द बड़ा विकट होता है। बाहर भीड़ बढ़ रही थी। मोहल्ले के भले बुरे सब इकट्ठे हो रहे थे। वे जो स्वयं मुझे लोलुपता से घूरते थे, वो जो स्वयं कलुषित थे, वो जो स्वयं रात की चादर ओढ़ कर दूसरों के घरों में जाते थे, आज धर्म और पवित्रता के झंडे हाथ में उठाए थे। सब पवित्र थे क्योंकि ये गोपन में कुशल थे। सच्चरित्र और दुष्चरित्र में कुल इतना फर्क है, पहला कलुष को छिपाने में समर्थ है, दूसरा असमर्थ। लोग मेरी निंदा कर रहे थे। दूसरे के हर चोर मजिस्ट्रेट हो जाता है।
कह रहे थे रोज़ देखा देखी होती थी, हम तो जानते थे कि कोई दिन ऐसा होगा। ऊँट की चोरी कहीं निहुरे निहुरे हुई है। मैं बाहर निकलने का साहस बटोर रही थी। निराशा में भी एक ताकत होती है। हमारी बहुत सी कमज़ोरी हमारी आशाओं के कारण होती है। जब आशा टूट जाती है तब आदमी निडर हो जाता है। इसी समय पिताजी आ गए। लोग कहने लगे, लो भैया, अब मथुरा बाबू आ गए, अब वे जाने और उनकी लड़की। पिताजी सब सुन चुके थे। वे चुपचाप आकर खड़े हो गए। मैं बरामदे में आ गई। शोरगुल कम हुआ तो वे चिल्लाए, शीला, बाहर तो आ। मैं बाहर निकली तो सामने के मकान का वह धर्मध्वजधारी बोला, देख लो, हम झूठ तो नहीं कहते। पिताजी अविचलित स्वर में बोले, बेटी क्या हुआ है, बिल्कुल सच सच कह दे, किसी से डरने की बात नहीं है। मेरी हिचकी बंद गई थी। बड़ी कठिनाई से कह पाई, मैं विमला के साथ सिनेमा देखकर लौट रही थी। उनका नौकर गली के मोड़ तक छोड़ गया था। मैं आ रही थी कि मैंने देखा मेरे पीछे गुंडे लग गए हैं। यह दरवाज़ा खुला था। मैं बचने के लिए यहाँ घुस गई। इतने में लोगों ने हल्ला मचा दिया। पिताजी ने बात सुनी। वे बहुत कम बोलते थे, बहुत धीरे धीरे बोलते थे, पर इस समय उनमें एक अद्भुत तेज का उदय हुआ। वे क्रोध से कांपने लगे। उनके मुख पर घृणा छा गई। बड़े तीव्र स्वर में उन लोगों से बोले, तुम लोगों को शर्म नहीं आती दूसरों की लड़कियों को बदनाम करते हुए? तुम्हारी भी तो लड़कियां हैं। उन्हें सिखा देना कि यदि गुंडे पीछा करें तो उनके साथ चली जावें, मगर किसी शरीफ के घर में घुसकर जान न बचावें। वे लोग इस चोट से तिलमिला उठे। अपनी स्त्री या बहन बेटी की बात पर आदमी एकदम सचेत हो जाता है। उनका आहत अहंकार बोला, हमें क्यों गाली देते हो? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वाह, बुलाओ न महेंद्र नाथ को। वह क्यों छिपा है, पूछो उससे। पिताजी ने जवाब दिया, क्यों बुलाऊं उसे? तुम क्या मजिस्ट्रेट हो? मैं क्या तुम्हारी अदालत में खड़ा हूँ? मैंने कहा। वे तो यह हल्ला सुनकर बदनामी के डर से पीछे के दरवाजे से निकल गए। इस बात से उनके संदेह को बल मिल गया। एक आदमी बोला, क्यों भाई, सच्चा आदमी कहीं पीछे के दरवाजे से भागता है? इसे निकालो मोहल्ले से। हमने तो पहले कहा था, बिना बाल बच्चेदार आदमी को मकान नहीं देना चाहिए। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और बोले, चल घर चलें। घर पहुंचकर न मैं बोली और न पिताजी। दोनों जाग रहे थे। मेरी सिसकियां उन्हें सुनाई दे रही थीं और उनकी उसासें मेरे कानों में पड़ रही थीं। 1 घंटे में ही हम एक दूसरे के लिए अजनबी हो गए थे। दुख आदमियों को मिलाता है, पर दुख अलग भी करता है। दो दुखी आदमी आपस में इसलिए नहीं बोलते कि कहीं हमारे हाथों दुख के बंद डब्बे का ढक्कन न खुल जाए। वे इसलिए नहीं बोलते कि हर एक के सिर पर दुख का दुगना बोझ हो जाएगा। रात को करीब 2 बजे वे मेरे पास आए और सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी, मुझे तेरे ऊपर विश्वास है। तुझसे ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे मुझे कलंक लगे। सो जा। मेरे धीरज का बांध टूट गया। मैं उनसे चिपट कर रोती रही। सुबह उठे तो हमने अपने को दूसरी ही दुनिया में पाया। मनुष्य वही थे, पर उनकी दृष्टि बदल गई थी। संसार मांस पिंडों का समूह तो है नहीं। मनुष्य का मनुष्य के प्रति व्यवहार का नाम ही तो संसार है। संसार हमारे लिए बदल गया था। हमारा उसका संबंध बदल गया था। कल तक जिन मुखों पर सद्भावना दिखती थी, उन पर घृणा जम गई थी। कल तक जो आंखें संकोच से नहीं उठती थीं, वे आज शैतानी से घूरने लगी थीं। कल तक जिन मुखों से शब्द नहीं निकलता था, आज उनसे उपहास झर रहा था। स्त्रियां मुझे झरोकों में से झांकती थीं, हंसती थीं। पिंजड़े में बंद परिंदे आजाद पक्षी को घायल होते देखकर बड़े प्रसन्न होते थे, क्योंकि उनकी घुटन से उत्पन्न हीनता की भावना को शांति मिलती है। लोग मुझे देख देख कर व्यंग करते हैं, आपस में कानाफूसी करते हैं। निंदा में बड़ा रस होता है। निंदा बड़ी मिलाने वाली होती है। जिनमें बरसों से बैर चला आता था, बोलचाल बंद थी, उनमें सुलह हो गई थी, बोलचाल शुरू हो गई थी। ये सब पवित्रता और सदाचरण की हिमायती नहीं होते। स्त्री पुरुष का मिलना भी ये बुरा नहीं मानते। बुरा इन्हें इस बात का लगता है कि हाय रे, वह हमारे साथ नहीं हुई। 100 में से 90 का तो यही हाल है। यह असफलता और अक्षमता एकदम उपदेशक बना देती है। कमजोरी नैतिकतावाद की माँ होती है, और फिर क्षुद्रता तो हमेशा से ही महत्ता का उपदेश देती है। पाप के हाथ में हमेशा पुण्य की पताका लहराती है। मैंने सोचा कि डरूंगी तो जीना असंभव हो जाएगा। जीने के लिए प्रयास करना पड़ता है। वह मौत है जो बिना प्रयास मिल जाती है। मैं अपनी दृष्टि में बिल्कुल निष्कलंक और निष्पाप थी। यदि महेंद्र नाथ की तैयारी होती तो मैं स्पष्ट कह देती कि मैं उसके यहाँ रात को गई थी।
इसे न मैं बुरा मानती न अनैतिक। राधा और कृष्ण के यमुना के कुंज मिलन के गीतों से भक्ति विभोर हो जाने वाले लोग आदमी के बारे में बड़े कंजूस होते हैं। मैं वैसा ही ऊंचा माथा कर निकली और पहले ही मकान से रिमार्क पाया, वाह, पाप करके भी लोग कैसा माथा ऊंचा करके चलते हैं, धन्य है। पिताजी बिल्कुल टूट गए थे। वे दिन दिन भर मौन बैठे रहते थे। उनका स्वभाव चिड़चिड़ा हो गया था। कहीं कुछ सुन लेते तो लड़ पड़ते। कई लोगों से उनकी खटक गई थी। ऐसी तीखी बातें कहते कि सुनने वालों का मुंह काला पड़ जाता। झूठी मान मर्यादा पर खाया सब अंधे हैं, उनके कान ही कान है, ना आंखें हैं ना दिमाग, और तुम भी वैसे ही हो। किसने कहा तुमसे कि तुम मेरी लड़की की बात करो? वे बेचारे अपना सा मुंह लेकर चले गए। पिताजी की तबीयत खराब रहने लगी थी। उन्होंने खाट पकड़ ली। मैं जानती थी क्या होने वाला है। आखिर एक दिन आधी रात को वह हुआ। अंतिम समय की उनके प्राणों की वह छटपटाहट मुझे आज भी स्मरण है। उनके प्राणों को केवल मेरा बंधन पृथ्वी से बांधे था। एक ही कारण था उनके जीने का, मैं। कुछ दिनों से उन्हें अपने जीवन का निरर्थकता महसूस होने लगी थी। वे अनुभव करने लगे थे कि उनके रहने से मेरा कोई विशेष हित नहीं होने का। आत्मपीड़न ने मृत्यु को और जल्दी ला दिया। बहुत दिनों से हम लोग एक ही घर में क्षीण परिचित व्यक्तियों की तरह रहने लगे थे, जैसे सराय में एक दिन के लिए टिके हुए दो व्यक्ति जिन्हें शीघ्र ही अलग हो जाना है। वे संसार से मुझसे सब नाते तोड़ चुके थे। यह ज्ञान और तुष्टि से उत्पन्न वैराग्य नहीं था, मन की चरम निराशा और विफलता थी। अंतिम समय उनका मोह आरोपित तटस्थता का आवरण चीरकर उभर आया था। उनकी आंखों से अश्रुधार बहने लगी। उन्होंने मुझे पास बुलाया और मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी, तेरा कुछ ठिकाना नहीं कर पाया, तेरा क्या होगा? उनके छटपटाते प्राणों को मैं सांत्वना के दो शब्द भी न कह पाई। मुझे नहीं सूझा कि मैं क्या कहूँ। सामान्य सांत्वना के बोल उनके लिए निरर्थक थे। उन्होंने जीवन को कटुतम स्वाद लिया था। शब्दों के पीछे की निरर्थकता को वो समझते थे। विश्वास में छिपा अविश्वास उन्हें ज्ञात था। उनका दुख, उनका पीड़न इतना छोटा नहीं था कि शब्दों से शांत किया जा सके। मैं मौन रही। रात भर मैं उनके मृत शरीर के पास बैठी रही और एक के बाद एक जीवन के समस्त घटनाएं आंखों के सामने आने लगी। उनका स्नेह, उनका त्याग मुझे रह रह कर याद आने लगा। मेरे आंसू सूख गए थे। मैंने उन्हें बचा कर रख लिया था। पूरी जिंदगी पड़ी है, न जाने कब कितने आंसुओं की जरूरत पड़ जाए। सवेरा हुआ और मुझे बरबस रोना पड़ा। मृत्यु के बाद रोना इसलिए ज़रूरी होता है कि पड़ोसी सुनकर मिट्टी सुधारने आ जाते हैं। जैसे विवाह में सहनाई, वैसे मृत्यु में रोना। लोग तो मृत्यु को महोत्सव का रूप दे देते हैं। घर घर निमंत्रण दे आते हैं और पुत्र पिता की 100 यात्रा में हजारों आदमियों को देखता है तो पिता की मौत भूल जाता है और उसकी छाती गर्व से फूल जाती है। रोना मेरे लिए ज़रूरी हो गया था। मैं रोई, पड़ोसी आकर झाँक जाते, पर कोई भीतर ना आता। कहते हैं मृत्यु के बाद बैर समाप्त हो जाता है, पर जो घृणा के देवता के सच्चे भक्त होते हैं वे मृत्युओं से भी बैर भजाते हैं। पर कुछ दिनों बाद समझ में आया कि वे नीच नहीं थे, गुलाम थे, संस्कारबद्ध भावना के। वे केवल दयनीय थे। थोड़ी देर में पड़ोस की एक विधवा आई। मैंने तय किया कि अकेले ही 100 को ठिकाने लगाऊंगी। बाजार गई, बांस कफन आदि खरीदे और चौक से 4-6 मजदूर ले आई। इस बीच विमला को खबर लग गई थी और वह अपने भाई को लेकर आ गई थी। मैं घर पहुंची तो दूसरा ही दृश्य देखा। वह विधवा द्वार पर खड़ी होकर मोहल्ले वालों को फटकार रही थी, अरे तुम भी तो कभी किसी दिन मरोगे। मोहल्ले में मुर्दा पड़ा है और तुम घर में मुंह छिपाए पड़े हो। भगवान ने मेरे 6 बेटे बुला लिए हैं। आज वे होते तो मथुरा बाबू के साथ तुम सबको मरघट पहुंचा जाते। तुमको शर्म नहीं आती? अरे मुर्दे से काहे का बैर? आखिर कुछ आदमी लज्जित होकर आए। उनके आते ही उस स्त्री ने कहा, अभी तक क्यों नहीं आए? सोचते होगे कि हम तो अमर होकर आए हैं। अर्थी बनी और पिताजी के अवशेष चल दिए। पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे बहुत सूना तो लगा, परंतु मेरा मन कुछ हल्का भी हुआ। मैं उनकी पीड़ा देख नहीं सकती थी। मेरे कारण उनकी आत्मा को जो कष्ट होता था उसे देखकर मैं आत्मग्लानि से चली जाती थी। पिता की मृत्यु बिना माँ की लड़की के लिए कितना बड़ा कष्ट होता है। संसार का एकमात्र सहारा जो मुझ पर छाया किए था और जिसकी रक्षा में मैं अपने को आश्वस्त अनुभव करती थी, उठ गया था। परंतु एक प्रकार से मुझे उनका उठ जाना ही ठीक लगा। मृत्यु किसी किसी के लिए हितकर है, ऐसा मुझे उस समय लगा था। वे मेरे कारण ही जीवित थे।
मेरे जीवन को बनाने में वे अपने आप को दे डाल रहे थे। परंतु जब मैंने ही उनकी सब आशाओं को खंडित कर दिया, जब मेरा अस्तित्व उनके लिए पीड़क हो गया, तो उन्हें चले जाना ही उचित था। हम दोनों में से एक तो दुख से बचा। मेरे सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी थी। कुछ रिश्तेदार आ गए, 10-5 दिन रहकर चले गए। मुझे अपनी नाव खुद खेनी थी। मुझे कुछ दिन तक सहानुभूति मिली, परंतु फिर लोगों की दृष्टि में मेरा पूरा रूप ही प्रधान हो गया। मुझे व्यंग और उपहास का शिकार होना पड़ा। मुझसे स्त्रियां बहुत कम बोलती थीं, मानो उन्हें भय हो कि मेरे संसर्ग से उनकी पवित्रता नष्ट न हो जाए। कुछ स्त्रियां सहानुभूति भी रखती थीं, पर लोक निंदा के भय से मुझसे बोलती नहीं थीं। पुरुषों का व्यवहार तो विचित्र था। जो मेरे एक कटाक्ष पर मेरे चरणों की रज माथे पर रख सकते थे, वे मेरी ओर से ऐसा सुविधा न मिलने के कारण शत्रु हो गए थे। बदनामी के अब और मार्ग खुल गए थे। जिस आदमी से बात कर लेती, उसी के साथ बदनाम हो जाती। अभी तक लोग पुरुष को केवल नर और स्त्री को केवल मादा मानते हैं और उनका मिलन केवल प्रजनन की क्रिया हेतु मानते हैं। पशु स्तर से ऊपर उठकर सोच ही नहीं पाते। हमारे हजारों वर्षों से सभ्यता और संस्कृति की साधना कर रहे हैं। ज्ञान, विज्ञान, दर्शन, धर्म की उपलब्धि पर हम गर्व करते हैं, पर अनेक बातों में पशु से ऊपर कहाँ उठ पाए हैं। हम उस बंदर की तरह हैं जो आदमी की पोशाक पहनकर आदमी का अभिनय करता है। महेंद्रनाथ से इस बीच कभी भेंट नहीं हुई। वे वह मकान छोड़कर तभी चले गए थे। मुझे आशा थी कि पिता की मृत्यु के बाद औपचारिकता के निर्वाह के लिए ही सही वे आवेंगे। उस दिन की घटना से मुझे बड़ा आघात लगा था, परंतु मैं मन ही मन उस बात को भूल जाने को तैयार थी। किसी घटना मात्र से अथवा एकाध कमजोरी प्रकट हो जाने से ही किसी व्यक्ति के बारे में निश्चित धारणा बनाना अन्याय होता है। मैंने महेंद्रनाथ से विरोध करने की भरसक कोशिश की, परंतु मन के किसी कोने में कहीं छिपी हुई मेरी उस प्रथम अनुभूति की भावना विद्युत सी कौंध कर मुझे अभिभूत कर देती। मैं अपने आप को प्रतिकूल नहीं कर सकी। आहत सम्मान, अपेक्षा और अवहेलना के बावजूद महेंद्रनाथ को बिल्कुल अपने से अलग मैं तब भी न कर पाई। एक दिन मैंने उनके यहाँ जाने का तय किया। मेरे इस निर्णय में न जाने कितनी भावनाओं और विचारों का योग था। सामान्यतः उनके उस दिन के व्यवहार और उसके बाद की अवहेलना के बाद मुझे उनके यहाँ नहीं जाना चाहिए था, पर मैं गई। शायद मुझे अब भी उनसे सहानुभूति की उम्मीद थी। स्नेह और सहानुभूति की उस समय मुझे बड़ी चाह थी। मुझे उनकी प्रतिक्रिया देखने का कौतूहल भी था। सहारे की आवश्यकता भी मुझे मजबूर कर रही थी। मुझे लगा कि दुनिया में एक ही वह आदमी है जो इस बात का साक्षी है कि मेरी झूठी बदनामी हुई है, और वही एक आदमी है जिसे मुझे स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ये सब तर्क थे जो मेरे मन ने आयोजित कर लिए थे, पर मुझे खींच ले जाने वाली एक अन्य शक्ति इस समय प्रबल थी, और ये सब कारण उसी प्रबल पक्ष में सम्मिलित हो गए थे। एक दिन तीसरे पहर मैं उनके यहाँ पहुंची। वे कमरे में बैठे कुछ लिख रहे थे। मुझे देखते ही वे हड़बड़ाकर उठ बैठे। चौंक कर पूछा, अरे आप कैसे आई? पूछने का ढंग मुझे अच्छा नहीं लगा। उस पूछने में बड़ी औपचारिकता थी जो किसी अजनबी को अच्छी लग सकती है। स्पष्ट लग रहा था कि वे मेरे आने से खुश नहीं थे। लड्डू के डब्बे में चोरी से हाथ डालते हुए कोई बच्चे को देख ले, तब बच्चे के मुख पर पकड़ जाने की जो शर्म और घबराहट होती है, वही महेंद्रनाथ के मुख पर थी। दूसरों की दृष्टि में मैं अपराधिनी भले ही रहूं, मेरी नज़रों में तो वे अपराधी थे। इस बात को वे भली भांति जानते थे। फिर मैं चलता फिरता कलंक हो गई थी। जिसके पास बैठ जाती उसे दाग लग जाता। वे बार बार दरवाजे की ओर संकित दृष्टि से देखते कि कोई आ न जाए। मैं कुर्सी खींचकर बैठ गई। लगातार आघातों से मेरा मन कठोर हो गया था। मुसीबत का यही स्वभाव है कि आदमी को अपने ही से लड़ने के लिए शक्ति दे देती है, और कोई शत्रु ऐसा नहीं करता। पर मुसीबत को बराबरी से लड़े बिना मज़ा नहीं आता। बड़ी देर तक दोनों मौन रहे। उन्हें मौन से भय लगने लगा। जिसे मौन ढाके है वह कोई भयावह चीज़ ना हो। वे शीघ्र ही उसे खोल देना चाहते थे। बोले, सब ठीक तो है? मैं कुछ सहायता कर सकूं तो बताओ। ये शब्द मुझे बहुत बुरे लगे। वे ओंठ से ही निकले थे, भीतर से नहीं। मैंने कह दिया, अब तो सब ठीक हो गया है, यानी बिगड़ने को कुछ बचा नहीं। मैं आपकी सहायता लेने आई हूँ, आपका ही काम से आई हूँ, देने आई हूँ। मेरी क्या सहायता? मेरा क्या काम है? मैंने तो तुमसे कुछ मांगा ही नहीं। वे जरा घबराए हुए थे।
मैंने कहा, आपने मुझे बुलाया था, मैं आ गई हूँ। उनके चेहरे पर परेशानी बढ़ रही थी। इतने बुद्धिमान आदमी को शब्द नहीं मिल रहे थे। उनकी वाक्य शक्ति पंगु हो गई थी। मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया। मैंने कब बुलाया था? वे बोले। मैंने उनका वह प्रेम निवेदन वाला पत्र खोलकर उनके सामने रख दिया और कहा, आपने इसमें प्रेम प्रकट किया है, दोनों आत्माओं के मिलने की आकांक्षा प्रकट की है। अब मैं आ गई हूँ। वे खिन्न हंसी हंसते हुए बोले, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? अब इस पत्र का क्या मतलब रहा? मतलब क्यों नहीं रहा? उस समय मैं इस स्थिति में नहीं थी, आज हूँ इसलिए आ गई हूँ। लेकिन मेरी भी तो स्थिति बदल गई है, वे बोले। क्या स्थिति बदल गई है? बाहरी स्थितियाँ ही जल्दी जल्दी बदला करती हैं, भीतरी स्थिति इतनी जल्दी नहीं बदलती, मैंने ज़रा तेज स्वर में कहा। बाहर की स्थिति ही तो बदल गई है। अब तुम खुद सोचो कि ऐसी कैसे हो सकता है। क्यों? इसलिए ना कि मैं कलंकित हूँ, लेकिन आपसे भी अधिक और कौन जानता है कि वह कलंक झूठा है। आपको भी इस सत्य के लिए कोई गवाही चाहिए, और किसी भी प्रकार सही इस कलंक के कुछ कारण आप भी तो हैं। अब मुझे और कौन स्वीकार करेगा? अंतिम बात से वे एकदम सचेत हो गए। उनके मुख पर की परेशानी कुछ कम हो गई और कुछ विचित्र सी मुस्कान उनके चेहरे पर आई। उनको उत्तर देने के लिए जैसे सूत्र मिल गया हो, बहते बहते जैसे चट्टान पर पाँव पड़ गया हो। कहने लगे, यही तो बात है, तुम मजबूरी में आई हो। तुम्हें मेरे प्रति न प्रेम तब था न अब तुम्हारा ठिकाना नहीं है, इसलिए मेरी ओर मुड़ी हो। इस बात से मेरे शरीर में आग सी लग गई। किसी की मुसीबत का कितना निष्ठुर उपहास है यह, एकदम पाशविक दानवीय। मैंने घृणा और क्रोध को अब नहीं छिपाया और कहा, किसी के दुख का उपहास करने में तो कुछ लज्जा आनी चाहिए। मजबूरी कुछ नहीं है, मजबूरियां तो सब चली गईं। जिनके कारण मजबूरियां आती थीं वे सब विदा हो गए। संपत्ति, परिवार, महत्वाकांक्षा, प्रतिष्ठा। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मेरे मन में प्रेम तब भी था और अब भी है, तो क्या आप विश्वास करेंगे? मेरे पत्र से ही यह प्रकट हो जाता था। उस दिन अग्निकुंड में ढकेल कर आप खिसक दिए थे। फिर भी मेरे मन में वही भाव है। हम लोग इतनी जल्दी नहीं बदला करती, पर आपको विश्वास नहीं होगा। जिसे अपने आप पर विश्वास नहीं है, वह दूसरों पर कैसे विश्वास करेगा? मेरा मन भर आया था, आंसू निकलने को आतुर हो रहे थे, पर मैं वहाँ कोई कमजोरी प्रकट नहीं करना चाहती थी। महेंद्रनाथ का माथा कुछ झुक गया। वे धीरे से बोले, लेकिन अब इस बात से कोई लाभ नहीं, मेरी भी तो कोई कम बदनामी नहीं हुई। मैंने कहा, आपने अपनी कमजोरी के कारण बदनामी उठाई। आप अगर इस तरह वहाँ से पलायन न कर जाते, दृढ़तापूर्वक झूठ का सामना करते, तो न आपकी बदनामी होती और न मेरी। महेंद्रनाथ का धीरज टूट रहा था। उनके पास कोई तर्क नहीं था जिसका उपयोग वे कर सकते। मन में शायद उन्हें मेरी बात ठीक लग रही थी, परंतु कोई भय था जो उन्हें यह बात स्वीकार नहीं करने देता था। वे मुझसे पीड़ा छुड़ाने के लिए न चाहते हुए भी यह भय प्रकट कर गए। मेरा भी तो परिवार है, वे लोग क्या कहेंगे? फिर समाज है, हमें इसमें ही तो रहना है। मेरी अप्रतिष्ठा मेरी मजबूरी थी, उनकी प्रतिष्ठा उनकी मजबूरी थी। मैंने कहा, यह पत्र क्या आपने अपने परिवार से पूछकर लिखा था? वे विचार की छुट्टी परिवार ने दे रखी है, पर विधिवत संबंध का विरोध परिवार करता है। यही आपका परिवार नीति है। झूठ के डर से आप सत्य को अंगीकार नहीं कर सकते। प्रतिष्ठा तो एक वाहन है जिस पर बैठकर आगे बढ़ना चाहिए, पर आप उसे माथे पर लादे हैं, उसके नीचे दबे जा रहे हैं। समाज व्यवस्था के बदलने का आह्वान करने वाले आपके वे क्रांतिदर्शी लेख, उनका क्या होगा? वे आपने दूसरों के लिए लिखे होंगे, आप स्वयं उसी जगह पड़े रहेंगे। कीचड़ के डबरे में पड़े आप गंगा स्नान का मंत्र जपते हैं। कितने पाखंडी हैं आप, कितने कायर, कितने भीरू। मैं मन की समस्त शक्ति से आपसे घृणा करती हूँ। जितनी घृणा मेरे मन में है, वह सब मैंने आपको दे दी है, और किसी और से घृणा नहीं करूँगी। महेंद्रनाथ बिल्कुल हत तेज हो गए। वे बहुत भयभीत थे। सिर नीचा किए हुए चुपचाप सुनते रहे, जैसे निर्लज्ज कर्जदार साहूकार की डांट सुन लेता है। मैं आवेश में उठी और बिना कुछ कहे चल दी। द्वार पर देखा तो उनकी आंखें मेरी ओर उठ गई। मुझसे दृष्टि मिलते ही उन्होंने सिर झुका लिया। मैं घर आते ही बिस्तर पर गिर गई। शरीर शिथिल हो गया था और घंटे भर से जिन आंसुओं को रोक रखा था वे प्रवाहित होने लगी। नींद को मुझ पर दया आ गई होगी, उसने मुझे कम से कम सूर्योदय तक संताप से बचा लिया। महेंद्रनाथ से इस प्रकार अंतिम बात होने जाने के कारण पहले कुछ दिन विफलता और निराशा की बड़ी पीड़ा हुई, पर उसके बाद ही मन की वृत्ति बदल गई।
प्राप्ति की आशा जब बिल्कुल छूट जाती है, तब मन एक निरपेक्षित वृत्ति धारण कर लेता है। यह एक प्रकार की नकारात्मक विरक्त होती है, जो संतोष से न उत्पन्न होकर विफलता से उत्पन्न होती है। ऐसे ही मेरे मन की स्थिति हो गई थी। मनुष्य आशा का सूत्र पकड़े चलता जाता है, पर जब वह सूत्र टूट जाता है और आसपास उसे खाइयाँ दिखती हैं, तब वो वहीं सिर पकड़े बैठ जाता है। मैं रास्ते पर ही बैठ गई थी। यह मुझे तब मालूम हुआ जब मैं बीमार पड़ी। कठिन बीमारी का भय मुझे कुछ नहीं लगा, मुझे अपने लिए नाम मात्र की चिंता हुई। डॉक्टर को दिखाने और दवा कराने की इच्छा ही नहीं हुई। जीवन के प्रति एक विचित्र निर्मोह पैदा हो गया था। क्या ज्ञानियों ने इसी को वैराग्य कहा है? अगर यही वैराग्य है तो इससे बढ़कर पराजित भावना नहीं मिलेगी। मैं उस बीमारी में उठ जाती, मगर जब विमला ने मेरी हालत देखी तो वह बड़ी भयभीत हुई। बोली, शीला, तुम तिल तिल करके अपने को मिटा रही हो। कोई भी आदमी इतना बड़ा नहीं है कि उसके लिए दूसरे के जीवन की बलि हो। महेंद्र ना तो और भी सामान्य है। एक व्यक्ति के चाहने और न चाहने पर अगर जीवन का स्थिति नाश अवलंबित रहे तो हम जीवन को बहुत छोटी चीज़ बता रहे हैं, उसकी महत्ता कम कर रहे हैं। मैंने कहा, विमला, यह तुम्हारे शब्द मालूम नहीं होते। तुम में बड़े बड़े गुण हैं, पर इस तरह दार्शनिक सी बातें तुमसे नहीं की जा सकती। कोई किताब रट कर आई हो क्या? वह जरा सकुचाई, फिर बोली, तुम तो मुझे नीच बुद्धि समझती हो, पर बात तुम्हारी है ठीक। यह बात आज सुबह भैया ही कह रहे थे। मेरी निरपेक्षता एक क्षण में समाप्त हो गई। मैंने ऊपर सिर पकड़कर बैठ जाने की बात कही थी। आदमी वहीं पथ पर बैठा जिंदगी गुजार दे, अगर वही अकेला हो। पर अगर वह देखे कि कहीं कोई उसकी गति को देख रहा है, तो वह उठकर थोड़ा बहुत चलने का प्रयास जरूर करेगा। हमारी गति पर दूसरे के सापेक्ष अस्तित्व का कितना असर पड़ता है। काफिले के साथ चलने वाला इसलिए थकता नहीं है कि दूसरों के साथ है। मुझे यह बात अच्छी लगी कि मेरा जीवन किसी के लिए विचार का विषय है। मेरा अस्तित्व बिल्कुल अलक्ष्य नहीं जा रहा है। विमला ने ही मेरी दवा आदि का प्रबंध कराया। दूसरे दिन जब वह आई तो अपने भाई मनोहर लाल को भी लेते आई। मुझे वह दृश्य याद है। मुझे अपनी बीमारी पर भी गर्व हुआ था। हम जब दुख भोगते हैं तब दूसरों से उस दुखी का मान्यता चाहते हैं। जब यह मान्यता मिलती है तो दुख में भी हम गर्व को अनुभव करते हैं। कोई भोगे और उसकी भुगतना अनदेखी चली जाए तो उसका दुख दुगना हो जाता है। मृत के परिवार में मातम पुरसी के लिए जाने में भी यही रहस्य है। इतने आदमियों को अपने दुख के प्रति संचित और सजग देखकर आदमी गर्वित होता है। दूसरों के दुख को मान्यता देना ही तो सहानुभूति है। मनोहर ने उस दिन कुछ विशेष बात नहीं की। उनकी आंखों में बड़ी करुणा थी। मेरे प्रति उनके हृदय में बड़ी दया उत्पन्न हुई थी। उन्होंने अस्त व्यस्त घर की ओर देखा। उस अंधेरे घर में मेरे एकाकी जीवन की बात सोची और तब कहा, तुम कुछ दिनों के लिए अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ क्यों नहीं चली जाती? थोड़ा परिवर्तन हो जाएगा। तुम्हारी एक बहन है ना। बात तो बहुत ठीक कही गई थी, पर उससे मेरे हृदय को बड़ी ठेस लगी। मैंने सोचा, क्या मैं इतनी दयनीय हो गई हूँ? आदमी सहानुभूति चाहता है, दया नहीं। सहानुभूति में दूसरी ही सामर्थ्य और अस्वीकृति नहीं होती, पर दया व्यक्ति की सामर्थ्यहीनता, विवशता और पराजय को मानकर ही देती है। इससे व्यक्ति के अभिमान को बड़ी चोट लगती है। इसका निजित्व टूटता है। अत्याचार को बर्दाश्त करने में एक गर्व है, पर दया बर्दाश्त करना बड़ी निर्लज्जता है। मनोहर के उस दया भाव से मैं जागृत हो गई। किसी की दृष्टि में दयनीय होना बड़ा पाप है। मैंने उस दिन सामर्थ्य बटोरने का प्रयास किया। टूटे हुए व्यक्तित्व के टुकड़ों को जोड़ने का उपक्रम करने लगी। सावधानी से मैंने दवा ली और कुछ दिनों में अच्छी हो गई। मेरा शरीर बहुत कमज़ोर हो गया था, मन और भी। दोनों को परिवर्तन आवश्यक था। बहुत सोच विचार कर तय किया कि मैं अपनी उस चचेरी बहन के यहाँ जाकर कुछ दिन रहूं। मैं गई और शीघ्र लौट आई। तब से लेकर आज तक की दूसरी ही कहानी है। ऐसी कहानी जो मेरी होकर भी किसी दूसरे व्यक्ति की है। मैं आज भी निश्चित नहीं कर सकती कि जहाँ थी वहाँ से चलकर मैं जहाँ आ गई हूँ वहाँ आना ठीक हुआ या नहीं। एक दूसरे सूत्र से मेरा जीवन संचालित होने लगा था, इसलिए आगे की कहानी वही कहे जिसके कारण जीवन कहानी बनने के लिए गतिवान हो सका। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें और हमें कमेंट में बताएं आपको कहानी कैसी लगी। और आगे की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।